चलिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो आपको बताते चले। दिल्ली मेट्रो और एमपी मेट्रो के बीच में अब एमओयू हुआ है। दरअसल ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम अब इससे लागू होगा। तो दिल्ली और भोपाल मेट्रो के बीच में एमओयू हुआ, जहां ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम इससे लागू होगा। स्मार्ट कार्ड क्यूआर से टिकट लेने की सुविधा होगी। तो पहले तुर्की की कंपनी को यह टेंडर दिया था, जहां विवाद के चलते वो समझौता रद्द हुआ था। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को यह जिम्मेदारी दी गई है। तो यात्रा अब इससे और आसान होगी। राजस्व प्रबंधन की भी अब भी बेहतर होगा। तो दिल्ली मेट्रो और एमपी मेट्रो के बीच में एमओयू हुआ, जिससे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या, दिल्ली मेट्रो और एमपी मेट्रो के बीच में एमओयू हुआ है, कहा जा रहा है ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू करने के को लेकर ये एमओयू हुआ। जी नैन्सी, ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं जो भोपाल मेट्रो है, भोपाल मेट्रो प्रबंधन द्वारा जो ये एक नया एमओयू किया गया है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ किया गया है। पहले ये मैं बताना चाहूंगी कि पहले ये जो एमओयू है, ये तुर्की की एक कंपनी के साथ किया गया था, लेकिन कुछ विवादों के कारण जो है इस एमओयू को समझौते को रद्द कर दिया गया। इसके बाद अभी जो ये नया एमओयू किया गया है, ये दिल्ली मेट्रो जो रेल मेट्रो कॉरपोरेशन है उसके साथ किया गया। नैन्सी, जो भोपाल मेट्रो है वो तो शुरू हो गई है, लेकिन देखेंगे आप तमाम तरह की अव्यवस्थाओं के कारण लगातार वो सुर्खियों में है। अभी 1-2 दिन पहले की खबर जो सामने आई थी कि 80 लोगों का एक जो है सामूहिक दल मेट्रो की का सफर करने पहुंचा, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, मना कर दिया गया, क्योंकि 80 लोग बहुत ज्यादा थे और मैनुअली टिकट कटना था। तो इस तरह के तमाम तरह के वहां विवाद की बातें सामने आई, और अब इसके चलते जैसे लगातार अब जो है भोपाल मेट्रो को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में ये एक जो कदम उठाया गया है कि जो फेयरलेस जो होते हैं ना, कॉन्टेक्ट फेयरलेस सिस्टम, जो टिकट देने का, उसको अपनाया जाए, ताकि ये लोगों के लिए भी आसान रहे और मेट्रो के लिए भी आसान रहे। इसमें मैन्युअली काम नहीं होगा, ऑटोमेटिक ही लोगों को टिकट मिल जाएगा, और इससे सबसे बड़ी चीज पारदर्शिता आएगी। जो टिकट कलेक्शन है पारदर्शिता आएगी, और कहीं ना कहीं जो भोपाल मेट्रो है उसका राजस्व भी बढ़ेगा। तो इस तरह की एक जो है बेहतरीन कोशिश जो मेट्रो प्रबंधन है उसके द्वारा की गई है। अब देखना यह है कि कितने दिन में जो ये समझौता किया है, ये कितनी दिन में धरातल में आता है, क्योंकि जो भोपाल मेट्रो का एक जो छोटा सा हिस्सा शुरू किया गया है 7 किलोमीटर का, अभी काफी सारे उसमें तकनीकियां खामियां भी हैं आप कहें, और कई सारी चीजों को उसमें सुधार की जरूरत है। जैसे तमाम चीजें लगातार सुधारने की कोशिश की जा रही है, और इसका जो अब दूसरा चरण है वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि अब कहा जा रहा है कि एमओयू साइन होने के बाद में ये कहा जा सकता है कि जो टिकट में फिलहाल लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैनुअल टिकट्स काटी जा रही हैं, जिसकी वजह से जब ज्यादा संख्या में लोग पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर टिकट लेने में परेशानी होती है। लेकिन अब टिकट्स के मैनुअल होने के बाद में लोग जो है वो और भी आसान उनका जो यातायात है वो होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।